मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने 33 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बाकी जिला अध्यक्ष क्राइटेरिया और नेताओं के विवाद में फंस गए हैं। इस बीच अब अध्यक्ष को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। कई सारे दावेदारों को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी देकर केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो इस दौर से बाहर हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में संघ अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बिठाना चाहता है। उनकी कसौटी क्या होगी, ये परखने के लिए राम माधव और विजय शास्त्री सोनकर का दौरा अहम साबित होगा। इसके साथ ही दीपक वेस्पुते और संघ के पदाधिकारियों की राय भी महत्वपूर्ण होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। केंद्र की पसंद माने जा रहे राकेश सिंह की एक बार फिर ताजपोशी की अटकलें लगाई जा रही है, तो वहीं प्रदेश से बाहर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए नेता भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पार्टी हाईकमान ने पहले ही चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और अश्विनी चौबे को भोपाल भेजने का फैसला कर लिया था। अब 1-2 दिन में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए राष्ट्रीय महासचिव राम माधव और प्रवक्ता विजय शास्त्री को भोपाल भेज रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक मुख्तार अब्बास नकवी और अश्विनी चौबे से पहले राम माधव विजय सोनकर शास्त्री की रायशुमारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जबकि पिछले 3 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन महामंत्री सुहास सिंह भगत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इधर अशोकनगर में संघ नेताओं से प्रचारक और भाजपा के संगठन मंत्रियों की मुलाकात ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। रायशुमारी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने 2 नेताओं को तय किया है, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं से मध्य प्रदेश के भावी नेतृत्व के संबंध में राय मशविरा करेंगे और केंद्रीय नेताओं को उससे अवगत कराएंगे। दरअसल सवाल इसलिए है क्योंकि परंपरा से अलग इस बार नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से पहले रायशुमारी की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी। जो नेता रायशुमारी के लिए भोपाल आ रहे हैं, आखिर वो किन नेताओं से राय मशवरा करेंगे, उनका क्राइटेरिया क्या होगा। क्या जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष का फैसला भी सीधे दिल्ली द्वारा थोप दिया जाएगा, या फिर नई भाजपा के निर्माण में संघ का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उत्तराखंड, प्रभात झा को तेलंगाना, थावर चंद गहलोत को बिहार और कैलाश विजयवर्गीय को तमिलनाडु की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। तो वही नेता प्रतिपक्ष के ब्राह्मण होने के कारण जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, पार्टी के बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों का प्रभारी भी बनाया गया है और किस कार्यकर्ता या किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाए या भविष्य में उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये भूमिकाएं केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो जो भी भूमिका उन्होंने तय की है ये पार्टी के हित में ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वैचारिक विस्तार को बढ़ाने के लिए और इसी के साथ सर्वसमावेशी पार्टी बनने की दिशा में काम करती है। केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष और प्रदेश के समक्ष ये सारे बातें हैं, तो जो भी भाजपा के हित में फैसला होगा उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर फर्जीवाड़े के साथ साथ गुटबाजी का भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता का साफ कहना है कि ये प्रदेश बीजेपी की गुटबाजी से इनका केंद्रीय नेतृत्व भी साफ साफ समझ चुका है, लिहाजा अब दिल्ली से नेताओं को भेजा जा रहा है। इससे तो इनकी आंतरिक पार्टी का मामला है, हमें इस पर कोई कहने का हक नहीं है। लेकिन जो भाजपा जो पार्टी विद द डिफेंस का नारा देती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, वहां जिस प्रकार से गुटबाजी सामने आ रही है, बड़े बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों का प्रभार दे दिया गया है और लगातार एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है और बाहर के पर्यवेक्षक आ रहे हैं, कभी रायशुमारी की जा रही, समझा जा सकता है कि बड़ी टेढ़ी खीर है संगठन चुनाव। और संगठन चुनाव को लेकर जो पार्टी पहले ही पतन के दौर में गुजर रही है, सत्ता छीन चुकी है, वे संगठन चुनाव में भी ये हालत है कि कई जिलों में योग्य अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं, योग्य पदाधिकारी नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी यही स्थिति। बहरहाल मध्य प्रदेश में सरकार रहते आला नेताओं को विश्वास में लेने के बाद ही बीजेपी में फैसले हुआ करते थे, लेकिन अब गुटबाजी की गूंज दिल्ली तक है। ऐसे में और क्या मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की उम्र के क्राइटेरिया के बाद
प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र का क्राइटेरिया तय किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र जाति का संतुलन बनाने के अलावा अध्यक्ष फायर ब्रांड होगा या लो प्रोफाइल, इन सब के जवाब भी बीजेपी कार्यकर्ता मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दूसरे राज्यों में भेजे गए नेता क्या चुपचाप रहेंगे?